हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत है और आप सब मज़े में हैं। दोस्तों, आज हम 1990s की कल्ट क्लासिक मूवी पल्प फिक्शन की कहानी सुनेंगे। इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में भी लिया जाता है। ये क्विंटन टैरेंटिनो की एक बेहतरीन पेशकश है, जिन्हें हम किल बिल, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, रिजर्वॉयर डॉग्स, ट्रू रोमांस जैसी कल्ट क्लासिक मूवीज़ के डायरेक्टर के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम फजूल किए स्टोरी समझते हैं। पहले सीन में हम ये देखते हैं दोस्तों कि लॉस एंजलिस के सनसेट बुलेवार्ड के हॉथॉर्न ग्रिल नामक रेस्टोरेंट में एक यंग लवर कपल ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके लिए बैंक और दारू के शॉप्स को लूटना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर इसी तरह के किसी रेस्टोरेंट के कैश रजिस्टर को लूटना। फाइनली वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर वो रेस्टोरेंट के कैश रजिस्टर को लूटने के साथ साथ वहाँ पे बैठे लोगों के बटुओं को भी लूट लेते हैं तो वे रातों रात मालामाल हो सकते हैं। दोस्तों, हम ये देख के हैरान होते हैं कि वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी को इस तरह डिस्कस करने में मशगूल हो जाते हैं जैसे कि कोई फिजिक्स या मैथ्स के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों। अचानक से वो एक दूसरे को किस करते हैं और अपने टेबल पे चढ़ के वहाँ बैठे लोगों पे बंदूक तान देते हैं और ये चिल्ला के बोलते हैं कि वो अब इस रेस्टोरेंट को लूटने वाले हैं। अगले सीन में हम उसी दिन के सुबह की एक घटना देखते हैं। ये दिखाया जाता है कि दो प्रोफेशनल किलर्स जूल्स और विंसेंट वेगा सैन फर्नांडो वैली के एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जो कि एक माफिया गैंगस्टर मार्सेलस वॉलेस के गैंग के लिए काम करते हैं। वहां पे वो एक दूसरे गैंग के लड़कों से कुछ चीज़ लेने आए हैं। इस गैंग का लीडर एक बहुत ही यंग और नौसिखिया लड़का ब्रेट है। दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये बेशकीमती चीज़ जो वो वापस हासिल करने आए हैं वो एक अटैची में रखी रहती है और जूल्स और विंसेंट वेगा वहाँ पे बैठे लोगों को मार कर उस अटैची को वापस हासिल करने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो क्या चीज़ है जो उस अटैची के अंदर रखी रहती है, पर यह ज़रूर दिखाया जाता है कि जिस किसी की भी नज़र उस चीज़ पे पड़ती है वो अपने आपे से बाहर चला जाता है और वो अनजान चीज़ सूरज की रोशनी की तरह चमकती रहती है। पहली कहानी विंसेंट वेगा और मार्सेलस वॉलेस की पत्नी मिया। दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मार्सेलस वॉलेस अपने स्ट्रिप क्लब में बॉक्सर बुच कूलिच को अपनी अगली बॉक्सिंग मैच हारने के लिए पैसे ऑफर करता है। उसी वक्त उस स्ट्रिप क्लब में जूल्स और वॉलेस भी पहुँच जाते हैं, जो कि अपनी ब्लैक सूट नहीं पहने हुए रहते हैं, जो कि उन्होंने उस सुबह सैन फर्नांडो वैली के कांड में पहन रखी थी, बल्कि उनको जिम के कपड़ों में दिखाया जाता है। इससे दोस्तों हमको ये समझ में आता है कि सैन फर्नांडो वैली के अपार्टमेंट से मार्सेलस की अटैची लेने के बाद स्ट्रिप क्लब में पहुँचने तक उस दरमियान उनके साथ कुछ ज़रूर हुआ होगा। उसको मेंस वॉशिंग रूम में जाते हुए दिखाया जाता है, जबकि विंसेंट को दारू पीने के लिए स्ट्रिप क्लब के बार में जाते हुए दिखाया जाता है। विंसेंट की मुलाकात वहाँ बुच से होती है। दोनों लोग पहली नज़र में एक दूसरे को बेहद नापसंद करते हैं और विंसेंट आगोश में बुच की ज़बरदस्त बेइज्जती कर देता है। इससे पहले कि बुच जवाब में कुछ बोल पाता, वहीं पर मार्सेलस भी आ जाता है और अपनी अटैची वापस पाने की खुशी में विंसेंट को बुच के सामने ही अपने गले से लगा लेता है। मार्सेलस विंसेंट को बोलता है कि उस शाम को वो शहर से बाहर जा रहा है और वो चाहता है कि विंसेंट उसकी पत्नी को शाम को कहीं बाहर ले जाके उसका खूब एंटरटेनमेंट कर दे। दोस्तों, यहाँ पे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह के एंटरटेनमेंट की बात मार्सेलस कर रहा होगा। मिया के साथ मिलने से पहले विंसेंट अपने ड्रग डीलर लैंस के साथ मिलता है और बहुत ही हाई क्वालिटी की हेरोइन उससे खरीदता है। दोस्तों, हेरोइन एक तरह का ड्रग्स होता है और उसका नशा भी करता है। हेरोइन के नशे में धुत विंसेंट मिया से मिलने जाता है, जो खुद एक नंबर की सुट्टेबाज और कोकेन एडिक्टेड खातून है। विंसेंट मिया को वेस्ट हॉलीवुड में एक 1950s थीम्ड रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है, जिसका नाम जैक रैबिट स्लिम्स है। आपस में यूरोप ट्रिप और मिया की फील्ड एक्टिंग करियर के बारे में कुछ बातचीत करने के बाद मिया विंसेंट को एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करती है और द ट्विस्ट नाम की एक बहुत ही ट्रेडिशनल ऑथेंटिक डांसिंग करके वो फर्स्ट प्राइज़ जीत जाते हैं। वापस मिया को मार्सेलस के घर छोड़ने के बाद विंसेंट इस सोच में पड़ जाता है कि क्या उसको मिया से कुछ प्यार की बातें करनी चाहिए या नहीं। इसी बीच मिया को विंसेंट के कोट के पॉकेट में हेरोइन की एक थैली मिलती है, जिसे विंसेंट ने पहले लैंड से खरीदी थी और मिया उसे कोकीन समझकर स्नॉट कर लेती है। तुरंत ही उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके मुंह से बहुत भयंकर तरीके से फोम आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। विंसेंट की उसी टाइम डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है और वो मरती हुई मिया को जैसे तैसे करके अपने ड्रग डीलर लैंस के पास ले जाता है, जिसे उसने हीरोइन खरीदा था। कुछ बेफालतू की बहस के बाद
विंसेंट लैंस की बात मान लेता है और एक एड्रेनलिन इंजेक्शन का हेवी डोज सीधे मिया के दिल में घोंप देता है। इससे मिया की जान बच जाती है। मिया को घर छोड़ने के बाद वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि इस वाक़ये की भनक मार्सेलस को बिल्कुल भी ना होने पाए, क्योंकि यही दोनों के लिए सही रहेगा। दूसरी कहानी, सोने की घड़ी। अपने बॉक्सिंग मैच से ठीक एक रात पहले बुच को अपने साथ बचपन में हुए एक वाक़या का सपना आता है, जिसमें वो ये देखता है कि वो साल 1973 में अपने टेनेसी वाले घर में है, जब उससे मिलने कैप्टन कून्स एक सोने की घड़ी लेकर आते हैं। कैप्टन कून्स यंग बुच को बोलते हैं कि ये घड़ी उसके परदादा की थी, जो उसे पहले विश्व युद्ध में ले गए थे। उसके दादा उसे द्वितीय विश्व युद्ध में और उसके पिताजी उसे वियतनाम वॉर में लेके गए थे। बुच के पिताजी वियतनाम वॉर में ही एक जंगी कैदी के रूप में मारे गए थे, पर जान से हाथ धोने से पहले उन्होंने ये सोने की घड़ी कैप्टन कून्स को देकर ये वादा लिया था कि ये घड़ी को वो अपने बेटे बुच को सौंप दे। कैप्टन कून्स बुच से ये बोलते हैं कि उसे और उसके फादर को इस घड़ी को अपने कैदियों से बचाने के लिए अपने पिछवाड़े के अंदर बारी बारी से छुपा के रखना पड़ा था। यह सब सुनने के बाद बुच हाथ बढ़ाकर कैप्टन कून्स से वो घड़ी ले लेता है। इसके बाद बुच सपने से जाग जाता है। अगले दिन ऑफ स्क्रीन ये दिखाया जाता है कि अपनी बॉक्सिंग मैच हारने के बजाय वो इतने खतरनाक तरीके से फाइट लड़ता है कि वो अपने ओपोनेंट को रिंग में मार डालता है। इस तरह वो मार्सेलस का पैसा लेके उसी को धोखा दे देता है। फाइट के बाद घर जाते वक्त बुच जिस कैब में बैठा रहता है, उसकी ड्राइवर एस्मरेल्डा से वो बातचीत करने लगता है। एस्मरेल्डा उसे बताती है कि वो जानती है कि वो वही फाइटर है जिसने अपने ओपोनेंट को मार गिराया है। एस्मरेल्डा बुच को एक सस्ते से मोटेल में ले जाती है, जहां बुच और उसकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड फैबियन साथ में रह रहे थे। उन्होंने फाइट से पहले ही अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया था। वो ये प्लान करते हैं कि अगली सुबह वो बुच के होम टाउन नॉक्सविल टेनेसी में जाएंगे और वहां से सीधे वो देश से ही निकल जाएंगे। अगली सुबह पैकिंग करते समय फैबियन बुच को ये बोलती है कि वो बुच के सबसे कीमती चीज़ उसके सोने की घड़ी को लाना भूल गई है। बुच को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और मोटेल के टीवी को वो गुस्से में तोड़ फोड़ देता है। फिर वो फैबियन की कार लेके अपने अपार्टमेंट में अपनी घड़ी को वापस लाने चला जाता है। कार को अपार्टमेंट से कुछ दूर पार्क करके वो एक खाली पार्किंग लॉट से चल के अपने अपार्टमेंट में चुपके से घुस जाता है और वहाँ पे उसे अपनी घड़ी बेडरूम से मिल जाती है। अचानक से बुच को ये महसूस होता है कि अपार्टमेंट में वो अकेला नहीं है, जब वो एक सब मशीन गन किचन के टेबल पर रखा देखता है। विंसेंट जैसे ही बाथरूम से निकलता है, बुच विंसेंट की ही मशीन गन से विंसेंट को गोलियों से छलनी कर देता है। फिर वो मशीन गन से अपनी फिंगरप्रिंट साफ कर देता है और वहां से निकल लेता है। दोस्तों, अगली सीन में हम देखते हैं कि बुच अपनी घड़ी के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकल ही रहा होता है जब उसे मार्सेलस रास्ता क्रॉस करते हुए दिख जाता है। बुच मार्सेलस को अपनी कार से ठोक के जान से मारने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है और मार्सेलस को बस घायल करने में ही कामयाब हो पाता है। बुच खुद एक दूसरे कार से जा टकराता है और इस तरह दोनों ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मार्सेलस बुच का पीछा करते करते दोनों एक पॉन शॉप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे उस पॉन शॉप का मालिक मेनार्ड दोनों के घायल होने का फ़ायदा उठाता है और दोनों को बंदी बना लेता है। फिर मेनार्ड अपने कज़न जेड को बुलाता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। एक्चुअली में मेनार्ड और जेड दोनों सीरियल किलर्स हैं। जो कोई भी इंसान उनके पॉन शॉप में आता है, दोनों भाई मिलके उसे बंदी बनाकर रखते हैं और फिर मार डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि एक गिम्प नाम का बहुत ही अजीब किस्म का शख्स, जो कि सर से पांव तक ब्लैक लेदर कपड़ों में ढका रहता है, उसे बुच की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है। इस मौके पर दोस्तों हम फिल्म का सबसे दिमाग हिला देने वाला सीन देखते हैं, जब जेड और मेनार्ड मार्सेलस को दूसरे कमरे में ले जाके उसका रेप करते हैं और उसकी गांड मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुच अपने कैद से किसी तरह आज़ाद हो जाता है और गिम को एक ज़बरदस्त घूंसा मार के उसे बेहोश कर देता है। बुच पॉन शॉप से निकलने ही वाला होता है जब उसे ये जहन में आता है कि उसे मार्सेलस को बचाना चाहिए। दुकान से बुच एक समुराई सोड लेता है और कमरे के अंदर जाकर मेनार्ड को उसी समुराई तलवार से मार डालता है और मार्सेलस को बचा लेता है। मार्सेलस एक शॉर्ट गन से जेड के प्राइवेट पार्ट दोस्तों यानी पप्पू भी बोल सकते हैं, उस पर गोली चला के उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। मार्सेलस जेड को टॉर्चर करने के लिए वहीं पर रुक जाता है और बुच के साथ एक डील करता है कि वो इस कांड के बारे में कभी किसी को नहीं बोलेगा और तुरंत लॉस एंजलिस छोड़ देगा और वापस लौट के कभी नहीं आएगा। बुच मार्सेलस की बात मान जाता है और लास्ट सीन में बुच और उसकी गर्लफ्रेंड फैबियन को जेड के मोटरसाइकिल में शहर छोड़ते हुए दिखाया जाता है।
तीसरी कहानी बॉनी सिचुएशन। दोस्तों, फिल्म की लास्ट कहानी हमको 3 दिन पीछे ले जाती है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि जूल्स और विंसेंट ने ब्रेट को मौत के घाट उतार दिया है क्योंकि उसने मार्शलिस की बेशकीमती चीज़ चुराने की ज़रूरत की थी। तभी बाथरूम से एक अनजान गैंग मेंबर, जो कि पहले से ही बाथरूम में छुपा हुआ था, अचानक से बाहर आ जाता है और जूल्स और विंसेंट पे अपने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, मगर एक भी गोली दोनों को छू भी नहीं पाती है। जवाबी फायरिंग में वो उस गैंग मेंबर को मार गिराते हैं। जूल्स विंसेंट को ये बोलता है कि उसे यकीन है कि उनका इस तरह गोलियों से बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है और अब वो ये धंधा छोड़ देगा क्योंकि उसे यकीन है कि ऊपर वाला उसे क्राइम की दुनिया छोड़ने का एक इनडायरेक्ट सिग्नल दे रहा है। पर विंसेंट इस करिश्मे वाली बात को नहीं मानता है। तो फिर मार्विन को, जो कि मार्शलिस का दुश्मन के गैंग में अंदर का खबरी रहता है, उसे लेके वहाँ से निकल जाते हैं और जूल्स के लॉस एंजलिस में सबसे करीबी दोस्त जिमी के घर अपने कार में बैठकर जाने लगते हैं। कार में जूल्स विंसेंट को एक बार फिर उस करिश्मे के बारे में बोलने लगता है, पर विंसेंट उसकी एक नहीं सुनता। इसी अफरा तफरी में विंसेंट के गन से गोली निकल जाती है और मार्विन का भेजा खोल देती है, जिससे कि मार्विन का बहुत सारा खून और भेजे के टुकड़े पूरे कार में फैलकर कार को गंदा कर देते हैं। जूल्स को विंसेंट के इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और दोनों जिमी के यहाँ छुपने के लिए पहुँच जाते हैं। जिमी उनकी कार को अपने गराज में रखने का परमिशन दे देता है, पर यह शर्त रखता है कि उनको 1 घंटे के अंदर अंदर बॉडी सहित सब कुछ साफ करना पड़ेगा, इससे पहले कि उसकी बीवी बॉनी घर वापस आ जाए, जो कि एक हॉस्पिटल में मिडनाइट शिफ्ट करती है। जूल्स मार्शलिस को फ़ोन करके अपनी परेशानी बताता है। मार्शलिस उनके घर विंस्टन वुल्फ को भेजता है, जिसे एक पेशेवर क्लीनर और सब समस्याओं का हल निकालने वाले के रूप में दिखाया जाता है। इस बात को सुनकर सब खुश हो जाते हैं। विंस्टन उनके घर आकर उनको साफ होने में मदद करता है और जिमी के जिम के साफ कपड़ों को विंसेंट और जूल्स से पहनने के लिए बोलता है। दोस्तों, हमें यहाँ ये पता चलता है कि इसी घटना के बाद जूल्स और विंसेंट जिम के कपड़ों को पहनकर स्ट्रिप क्लब में मार्शलिस से मिलने गए होंगे, जो कि हम कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं। फिर विंस्टन वुल्फ मॉन्स्टर जो को बुलाता है और कार को और उसके अंदर मार्विन के डेड बॉडी को मॉन्स्टर जो के जंकयार्ड में भिजवा देता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मॉन्स्टर जो की बेटी विंस्टन वुल्फ की गर्लफ्रेंड है। पूरे सिचुएशन का समाधान करने के बाद जूल्स और विंसेंट हॉथॉर्न ग्रिल में ब्रेकफास्ट करने की सोचते हैं। दोस्तों, ये वही रेस्टोरेंट है जिससे हमारे कहानी की शुरुआत हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि पूरी स्टोरी को पीछे से आगे की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। रेस्टोरेंट में जूल्स विंसेंट को यही बोलता है कि सुबह उनके साथ जो हुआ वो भगवान के करिश्मे से कम नहीं था और अब उसने ये तय कर लिया है कि वो इस क्राइम की ज़िंदगी को छोड़ देगा और पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के पीड़ित लोगों की मदद करेगा। विंसेंट अपने दोस्त के इस डिसीजन से दुखी होता है और उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो बाथरूम में चला जाता है। उसी वक्त हनी बनी और पम्पकिन, जिन्हें हम फिल्म के पहले सीन में देखते हैं, रेस्टोरेंट को लूटना शुरू कर देते हैं और सबके बटुए छीनने लगते हैं। जूल्स पम्पकिन को अपना बटुआ दे देता है, पर जब पम्पकिन उसकी अटैची छीनने लगता है तो जूल्स उसे मना कर देता है और उस पर बंदूक तान देता है। उधर विंसेंट हनी बनी को रोके रखता है। जूल्स पम्पकिन को यह समझाता है कि अगर कोई और दिन होता तो वो बिना 2 बार सोचे हनी बनी और पम्पकिन दोनों को तुरंत ही इस हिमाकत के लिए जान से मार देता, पर अब वो बदल चुका है क्योंकि उसे भगवान ने संकेत दिया है कि वो ये सब छोड़ दे और एक अच्छा इंसान बने। वो बाइबल के कुछ लाइंस भी बड़े डरावने तरीके से बोलता है, जिससे कि हनी बनी और पम्पकिन दोनों की बुरी तरह फट जाती है। आखिर में जूल्स हनी बनी और पम्पकिन दोनों को सारे लूटे हुए बटुओं के साथ जाने देता है, पर अटैची नहीं देता है। इसके बाद लास्ट सीन में जूल्स और विंसेंट दोनों को मार्शलिस के स्ट्रिप क्लब में जाते हुए दिखाया जाता है और मूवी का यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।